फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम लोग का वर्ड यूज हो रहा है। फाइनेंस बेसिकली मीन्स क्या होता है आपका? फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, राइट। जिस तरह से हम लोग को बॉडी में ब्लड चाहिए, उसी तरह बिजनेस में भी हमें क्या चाहिए होता है? फाइनेंस चाहिए होता है। फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या होंगे? शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, बोरोइंग्स होगी ना। अब अगर हम शेयर को इश्यू कर रहे हैं तो मेरे पास कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा। डिबेंचर इश्यू करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। बोरोइंग्स लेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। और शेयर्स का पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा। डिबेंचर का पेमेंट करेंगे आउटफ्लो होगा। बोरोइंग्स का पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, राइट। इस तरह से हमारा होगा। अगर हमने शेयर इश्यू किया तो पेमेंट में क्या देना होगा हमें? अगर हमने शेयर इशू किया तो पेमेंट में क्या देंगे? उसे कंसिडरेशन में क्या देंगे? शेयर्स में हम क्या देते हैं पेमेंट में? डिविडेंड ना। तो डिविडेंड आपका क्या होगा? आउटफ्लो होगा। हम बोरोइंग्स लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका? आउटफ्लो होगा, राइट। तो इसी की बेस पे हम लोग का बोलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट पहला पॉइंट हो जाएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट के बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स। ठीक, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर एंड बोरोइंग्स, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। और इसी का अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। उसकी हेडिंग हो जाएगी आपकी रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स। राइट, ये आपका क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। तो जब भी शेयर्स इश्यू होगा, डिबेंचर इश्यू होगा या बोरिंग देंगे तो इनफ्लो होगा, उसका रीपेमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? आपका आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। शेयर्स की कंसीडरेशन में हमें क्या पे करना होता है? डिविडेंड पे करना होता है। और बोरोइंग की कंसीडरेशन में हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो एक और पॉइंट हो जाएगा आपका डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट पेड, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। अब एक और पॉइंट हमें देखना है कि अगर हम शेयर से शेयर इश्यू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो शेयर मेरा कैसे इशू होता है? एट पार इशू होता है और एट प्रीमियम इशू होता है। तो यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू लेनी है? जो प्रोसीड्स है। मीन्स अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम की वैल्यू में क्या कर लेंगे? उसमें इंक्लूड कर लेंगे, हरी बात इधर से करेंगे, ठीक है। और अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और डिवेंचर भी हम तीन तरह से इशू कर सकते हैं, एट पार इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। अगर हमने डिवेंचर को एट प्रीमियम पे इशू किया तो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो आ जाएगी, प्लस जो प्रीमियम की वैल्यू है वो भी हो जाएगी आपकी, इंक्लूड हो जाएगी ना। और अगर हमने शेयर या डिवेंचर इशू किया, उसमें कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो क्या करेंगे? हम लोग मैनेज कर देंगे। मीन्स अगर हम लोग ने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस में, तो प्रोसीड्स में हम क्या लेंगे? डिवेंचर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू और माइनस एक्सपेंसेस। मीन्स जो नेट मेरे पास प्रोसीड्स आ रही है वो वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? शो करनी पड़ेगी। अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, और एक्सपेंसेस होगा तो भी क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरह से पेमेंट में आएंगे तो हम शेयर्स और डिवेंचर का पेमेंट एट प्रीमियम पे भी करते हैं ना। तो डिवेंचर को भी हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं और शेयर्स को भी प्रीमियम पे हम रिडीम करते हैं। तो अगर शेयर्स का पेमेंट हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम किया तो जो फेस वैल्यू होगी उसको हम प्लस करके फिर पेमेंट में शो करेंगे, राइट। और एक और पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, सपोज शेयर्स का 2017 का बैलेंस दिया है, शेयर कैपिटल का 4 लाख रुपीज,
एंड 2018 का बैलेंस दिया है 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं शेयर को, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 4 लाख रुपीज था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 6 लाख रुपीज है, मींस हम 2 लाख रुपीज क्या कर रहे हैं शेयर को इश्यू कर रहे हैं, राइट। अब सपोज एक और पॉइंट दिया है आपका एसपीआर का बैलेंस दिया हुआ है, 17 का बैलेंस है 10,000 और 18 का एसपीआर का बैलेंस है 30,000। अरे भाई समझ लीजिए पहले 17 का जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था 4 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 6 लाख रुपीस ना। तो जब शेयर हो डिवेंचर्स है या बोरोइंग्स है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, तो इसका मतलब वो प्रोसीड्स होगा, राइट। वो कहाँ जाएगा फिर आपका इनफ्लो में जाएगा, राइट। और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा फिर आपका रीपेमेंट होगा, आउटफ्लो होगा, राइट। अब यहाँ पे हम देखें तो पहले शेयर कैपिटल कितनी थी 4 लाख रुपीस थी, बाद में शेयर कैपिटल कितनी है आपकी 6 लाख रुपीस है। ड्यूरिंग ईयर कितना शेयर इश्यू है आपके 2 लाख के शेयर इश्यू हो गए। प्रीमियम का अगर ओपनिंग बैलेंस देखें तो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था आपका 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 30,000। मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 प्रीमियम की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना। तो मींस जो हमने शेयर इश्यू किए थे 2 लाख फेस वैल्यू थी, 20,000 प्रीमियम था, तो प्रोसीड्स में जब शेयर्स हम शो करेंगे 2,20,000 शो करेंगे। पॉइंट समझ में आया? और अगर इसी पे एक्सपेंसेस हुआ कुछ माना 5,000 एक्सपेंसेस हुआ तो प्रोसीड्स में जाएगा 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 5,000। तो सबसे बेस्ट क्या होगा जब प्रोसीड्स को शो करेंगे तो पहले हम इस तरह शो करेंगे, पहले 4 लाख से वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 लाख हो गई, तो हमने नीचे पहले प्रोसीड्स फॉर्म शेयर में कितना शो कर दिया 2 लाख रुपीस पहले शो कर दिया, राइट। अब गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000। मींस हमने ड्यूरिंग ईयर कितना प्रीमियम रिलाइज किया 20,000, वो वैल्यू 20,000 क्या होगी आपकी इसमें प्लस होगी। अब 5,000 एक्सपेंसेस गिवन है तो 5,000 एक्सपेंसेस से क्या हो गया माइनस हो गया, तो अब आपकी नेट प्रोसीड्स कितनी आ जाएगी 2,20,000 माइनस 5,000 2,50,000, राइट। इसी तरह से अगर डिवेंचर्स गिवन है और डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख रुपीस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन आपका 3 लाख रुपीस, और गिवन है कि डिवेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो मींस हमने ड्यूरिंग ईयर कितना डिवेंचर इशू किया, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है, 1 लाख डिवेंचर इशू किया फेस वैल्यू अकॉर्डिंग। तो 1 लाख पहले हम शो करेंगे यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स 1 लाख रुपीस, और डिस्काउंट रेट सपोज है 10%, तो 1 लाख का 10% आपको हो जाएगा 10,000। फर्दर अगर एक्सपेंसेस गिवन है तो एक्सपेंसेस भी माइनस कर देंगे, तो प्रोसीड्स आपकी आ जाएगी 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 85,000, राइट। अगर प्रीमियम होता 10% तो हम 10% यहाँ पे 10,000 प्लस करते हैं, 1 लाख फेस वैल्यू 10,000 प्रीमियम की वैल्यू और 5,000 एक्सपेंसेस, राइट। इसको मैनेज करके यहाँ पे वैल्यू आती है आपकी 1,05,000, राइट। तो यहाँ पे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम कौन से पॉइंट्स लेंगे जो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड से निकल के आते हैं, ठीक है। देखो यानी जो बोरोइंग्स का पार्ट होगा, दो ही आपके फाइनेंस की मेन पार्ट होते हैं, एक तो शेयर कैपिटल होती है और दूसरा आपकी बोरोइंग्स होती है। और जो डिवेंचर्स होता है किसका पार्ट होता है आपका बोरोइंग्स का पार्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोरोइंग का पार्ट होता है, कैश क्रेडिट बोरोइंग का पार्ट होता है, बैंक लोन बोरोइंग्स का पार्ट होता है ना। तो मेरे जो फाइनेंसिंग के वो होते हैं सोर्सेस होते हैं दो ही होते हैं, शेयर कैपिटल के थ्रू या बोरोइंग्स के थ्रू। तो अगर कैपिटल या बोरोइंग इंक्रीज हो रही है तो मींस आपकी वो प्रोसीड्स है, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या है वो पेमेंट है, और पेमेंट किस में जाएगा आपका आउटफ्लो में जाएगा। शेयर पे भी किसका पेमेंट करना होता है डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, और बोरोइंग्स में किसका पेमेंट करना होता है हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो वो भी हम पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर पॉइंट्स, क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इस क्वेश्चन से स्टडी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर
28। पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट्स गिवन आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस इज 7 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 28 DQ गोयल, राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल 7 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपीज। मीन्स यहाँ पे बैलेंस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 लाख से कितना हो गया आपका, 12 लाख रुपीज हो गया। तो इसका मीन्स 5 लाख हमने क्या किया है, ये प्रोसीड्स में वैल्यू जाएगी, राइट। अब हमें देखना होगा कि हमने एट पार इशू किया, एट प्रीमियम पे इशू किया, या इसके फर्दर क्या क्या एक्सपेंसेस गिवन है। तो अभी हम लोग किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे फोकस करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का देखिए फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपका, इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 2%। तो पहले तो फर्स्ट हेडिंग शो कर दीजिए, पहले प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो मीन्स इशू किया आपने, कितना इशू किया, पहले बैलेंस था 7 लाख रुपीस और अब बैलेंस कितना है 12 लाख रुपीस। फर्दर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो पहले इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे ब्रैकेट में 5 लाख रुपीस। अब आपको देखना है इक्विटी शेयर के कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट गिवन है आपका, इक्विटी शेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। प्रीमियम मींस एक्सेस वैल्यू मिलेगी 5 लाख का 2% कैलकुलेट करके इसी में हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस 10,000। और देखिए कौन सा पॉइंट्स गिवन है विच आर रिलेटेड टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। अंडरराइटिंग कमीशन इन पॉइंट नंबर 4, राइट। अंडरराइटिंग कमीशन कितना आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5% ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी थी आपकी, इशू प्राइस मींस ये फेस वैल्यू गिवन है 10,000 प्रीमियम था, इशू प्राइस होगी 5,10,000। 5,10,000 का 2.5% आपका अंडरराइटिंग कमीशन है। 5,10,000 टोटल इशू प्राइस इनटू 2.5%, राइट। 12,750 मीन जो 5 लाख के आपने शेयर इशू किए हैं, 10,000 एक्स्ट्रा वैल्यू रिसीव की, 5,10,000 और 12,750 आपका क्या हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन मीन एक्सपेंसेस हो गया। तो नेट प्रोसीड्स कितनी आएगी, 5,10,000 माइनस 12,750, राइट। कैलकुलेट दिस, 4,97,250। एनी प्रॉब्लम, क्लियर। इक्विटी शेयर के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 17 में बैलेंस गिवन नहीं है, और उसके बाद बैलेंस 17 का बैलेंस नहीं गिवन है, 18 का नहीं गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। सॉरी क्वेश्चन नंबर अलग लिखिए। हाँ, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस रुपीज इज द 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं, नॉट गिवन, राइट। इसका मतलब इसका हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट्स कर दिया, 1 लाख रुपीस का। अब आपको ये देखना होगा 1 लाख का जो पेमेंट्स किया है इसमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट नंबर सेकंड गिवन है कि जो हमने पेमेंट किया है उसमें प्रीमियम पे पेमेंट किया, कितने प्रीमियम पे, 2% प्रीमियम पे, राइट। तो इसकी हेडिंग हो जाएगी रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 लाख रुपीस फेस वैल्यू प्लस 2,000 प्रीमियम, राइट। 2% ऑफ रुपीस 1 लाख। फर्दर हम पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का है वो अलग से शो करेंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो कुछ पॉइंट्स नहीं होगा ना, तो प्रेफरेंस वो तो डिविडेंड का पार्ट हो गया ना। तो आपका कितना पेमेंट हो गया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,02,000,
ये आउटफ्लो है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9% डिवेंचर, राइट। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 9% डिवेंचर में ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है आपका 2 लाख रुपीज। इसका मीन्स क्या है, हमने इशू किए, राइट। तो इसका हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम 9% डिवेंचर। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 लाख रुपीज। फर्दर देख लीजिए पॉइंट्स। 9% डिवेंचर का एक पॉइंट्स नंबर 3 में गिवन आपका 9% डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। एक ये पॉइंट्स है और एक ही पॉइंट्स गिवन आपका। तो आपका 9% डिवेंचर किस पे इशू हुआ है? 1% डिस्काउंट पे, माइनस डिस्काउंट हो जाएगा 1% 2000, मीन्स प्रोसीड्स हो जाएगी आपकी 9% डिवेंचर से 2 लाख माइनस 2000 1,98,000। नेक्स्ट पॉइंट 7% डिवेंचर। 7% डिवेंचर का 17 का बैलेंस गिवन आपका 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, मीन्स ये आपका पेमेंट हो गया। और पेमेंट में कंडीशंस गिवन आपकी पॉइंट नंबर 3 में 7% डिवेंचर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो अब हेडिंग हो जाएगी आपकी रीपेमेंट ऑफ 7% डिवेंचर, राइट। रीपेमेंट ऑफ 7% डिवेंचर। पेमेंट आएगा आपका 1 लाख रुपीज और प्रीमियम इसमें है 5% प्रीमियम पेमेंट्स किया, तो मीन्स 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000 और ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। 1,05,000 आपका आउटफ्लो हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 गिवन है, उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 का भी एडजस्टमेंट हो चुका है ना, प्रीमियम में हमने पेमेंट्स किया था, डिवेंचर्स का पेमेंट्स हो गया है, अंडर राइटिंग कमीशन भी हो गया है, इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, इसमें गिवन है इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया हमने 7,000 और डिविडेंड का पेमेंट कितना हुआ आपका 8,000, राइट। इसको शो कर दीजिए। इंटरेस्ट पेड 7,000, ये आपका इंटरेस्ट पेड इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। इसको ब्रैकेट में शो कर दीजिए। इंटरेस्ट पेड वैल्यू 7,000, डिविडेंड पेड 8, ये भी डिविडेंड पेड 8,000, इट इज आल्सो आउटफ्लो। इसके बाद आप आंसर फाइंड कर लीजिए। अच्छा, 4,73,250